अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या? टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग अ प्रोग्राम विद अ स्पेसिफिक इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स prior टू द डिलीवरी टू द एंड यूजर। कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि आप क्या करते हैं, किसी एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, और हमेशा ये प्रोसेस जो है आप अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर के हैंड ओवर करने से पहले परफॉर्म करते हैं। टेस्टिंग इज द वन स्टेप इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस दैट कुड बी viewed psychologically as destructive rather than a constructive। कि इसके अंदर जो है आप पहले से एक टेस्ट प्लान करते हैं, टेस्ट प्लान को जो है आप फॉलो करते हुए उसके अंदर से बग्स को फाइंड आउट करते हैं। Some commonly used terms associated with the testing are failure, टेस्ट केस और टेस्ट suite। ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डोमेन के अंदर। फेलियर से क्या मुराद है जी? दिस इज अ मैग्निफिकेशन मैग्निफेस्टेशन ऑफ एन एरर, अ डिफेक्ट और बग, बट द mere presence of an error may not be necessarily lead to a failure। फेलियर से मुराद क्या लिया जा रहा है कि वो बग जो आपने डिटेक्ट किया है, वो एरर, ठीक है। और टेस्ट केस से मुराद क्या है? दिस इज अ ट्रिपल एट ISO, where I is the data input to the system, S is the state of the system at which the data is input, and O is the expected output। यानी इनपुट क्या थी आपकी, क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, और किस प्लेस पे जाके यानी किस स्टेज पे जाके आपने वो इनपुट जो है सिस्टम को देनी है, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है ये टेस्ट केस का पार्ट होती हैं। यानी टेस्ट केस के अंदर क्या चीज़ होती है? इनपुट की इंफॉर्मेशन होती है, आउटपुट की इंफॉर्मेशन होती है, और सिस्टम के किस स्टेज पे या किस स्टेट पे आपने सिस्टम को वो इनपुट देनी है और वो आउटपुट आनी है, वो स्टेट आपकी। तो ये तीन चीज़ें जो है वो टेस्ट केस का पार्ट होती हैं। तीसरी जो चीज़ है वो क्या है जी? टेस्ट स्यूट। टेस्ट स्यूट यानी कि वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन। दिस इज द सेट ऑफ ऑल टेस्ट केसेस विद विच आ गिवन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज टू बी टेस्टेड। यानी वो एनवायरनमेंट आपका, जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए आप उस सिस्टम के ऊपर टेस्टिंग का फंक्शन जो है या प्रोसेस जो है वो आप अप्लाई करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट स्यूट। तो ये तीन मेजर टर्म्स हैं जो टेस्टिंग के अंदर यूज की जाती हैं। मकसद क्या है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का? द एम ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है जनाब हमने? ऑल डिफेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सिंपल। However, for most practical systems, even after satisfactorily carrying out the testing phase, it is not possible to guarantee that the software is error free। यानी कि इतने सारे कामों के बावजूद भी हम इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि ये जो है एरर फ्री है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी जो है वो उसके अंदर रह सकती है। टेस्टिंग का जो आपका कह सकते हैं कि क्या क्या उसके अंदर काम कर सकते हैं, उसमें से आप एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट को कंफर्म कर सकते हो कि वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, उसकी परफॉर्मेंस भी चेक हो रही है इस तरीके से, और आप उसकी क्वालिटी को भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा फोकस एरर्स के ऊपर होता है, उससे ज़्यादा फोकस आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, उससे ज़्यादा फोकस परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, और उससे ज़्यादा फोकस आपका क्वालिटी के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये आपके जो हैं समझ लें कि चार फेजेस ऐसे हैं, यानी चार एक ऐसे मेजर एरियाज हैं जिनको आप क्या करते हैं? फुलफिल कर रहे होते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग। अब बताएं कि डेवलपर कौन है और टेस्टर कौन है। डेवलपर कौन होता है? अंडरस्टैंड द सिस्टम बट विल टेस्ट जेंटली एंड इज ड्रिवन बाय डिलीवरी। तो ये टास्क कौन परफॉर्म करता है? डेवलपर परफॉर्म करता है। और जो इंडिपेंडेंट टेस्टर है उसका क्या काम है? उसका काम है, ये मस्ट लर्न अबाउट द सिस्टम बट इट विल अटेम्प्ट टू ब्रेक इट एंड इज ड्रिवन बाय द क्वालिटी। इसने उसके अंदर क्वालिटी का जो मॉड्यूल है वो ऐड करना है। यानी मॉड्यूल से मुराद मैं क्या कह रहा हूँ कि क्वालिटी को मेंटेन करना। ये जो मैंने पिछली डायग्राम दिखाई ना, ये स्टेजेस से गुजारना, इस स्टेज से लेकर इस स्टेज तक लेकर आना किसका काम है? सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम है, ठीक है जी।
टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव हमने कुछ तो पहले देखे, अब हम इसको ज़रा ना जो है कैटेगरी वाइज देखते हैं कि टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, एक ऐसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना विद एन इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर, और जिसका मकसद क्या होगा, एरर्स को ढूंढना। अ गुड टेस्ट केस इज द वन दैट हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी, अगर जितना ज़्यादा अच्छा टेस्ट केस लिखा हुआ होगा इट मीन्स कि उतना ही ज़्यादा चांस होगा आपके उस प्रोग्राम में एरर को फाइंड आउट करने का। और जितना ही टेस्ट केस आपका जो है वो लो क्वालिटी का होगा और अच्छे तरीके से नहीं आपने उसके ऊपर फोकस किया होगा, तो वो आपका जो है वो आपके बहुत सारे एरर्स ऐसे होंगे जो अनडिस्कवर्ड रह जाएंगे उस प्रोग्राम के अंदर। अ सक्सेसफुल टेस्ट इज वन दैट अनकवर एज एन एज येट अनडिस्कवर्ड एरर। तो सक्सेसफुल टेस्ट जो है वो आपका सारे के सारे अनडिस्कवर्ड एरर्स को फाइंड आउट कर सकता है। तो इस तरह क्या हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ, टू डिजाइन टेस्ट केस दैट सिस्टमेटिकली अनकवर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एरर्स, यानी कि हमारा जो मकसद हुआ टेस्टिंग को करने के लिए, वो हमारा मकसद क्या है, एक अच्छा टेस्ट केस डिजाइन करना। जब तक आप एक अच्छा टेस्ट केस नहीं डिजाइन करेंगे तो आपके बहुत सारे एरर्स जो हैं वो आपके रह जाएंगे। टेस्टिंग प्रिंसिपल क्या है, ऑल टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल बाय कस्टमर रिक्वायरमेंट, के सारे टेस्ट जो हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखे जाएं। टेस्ट शुड बी प्लान्ड लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग बिगिंस, यानी टेस्टिंग करने से पहले टेस्टिंग को प्लान करना है। द पेरिटो प्रिंसिपल अप्लाइज टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो पेरिटो प्रिंसिपल को यूज करते हुए भी आप जो है आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्टिंग शुड बिगिन इन द स्मॉल, टेस्टिंग थोड़े हिस्से की जाती है और उसकी प्रोग्रेस जो है वो लार्ज आपको फॉर्म में मिलती है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग से मुराद क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग जो है वो एक एज ए होल पूरे के पूरे सिस्टम की टेस्टिंग कहलाती है, वो पॉसिबल नहीं होती। उसकी रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। टू बी मोस्ट इफेक्टिव टेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, जो बेहतरीन तरीका है जी टेस्टिंग का वो ये है कि उसके लिए एक आपको थर्ड पर्सन हायर करना पड़ता है, या एक इंडिपेंडेंट ऐसा पर्सन जिसका काम ही जो है वो टेस्टिंग करना हो। ठीक है, प्रोग्रामर जो है वो टेस्टिंग जो को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए इसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट टेस्टर जो है वो हायर करना पड़ता है। टेस्टिंग के अंदर जो है आपके जो एट्रीब्यूट्स यूज हो सकते हैं वो क्या है जी, गुड टेस्ट हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली अच्छा टेस्ट केस होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी। गुड टेस्ट इज नॉट रिडंडेंट, तो उसमें रिडंडेंसी नहीं हो सकती। गुड टेस्ट शुड बी बेस्ट ऑफ ब्रीड, यानी कि आपका जो अच्छा टेस्ट होगा, गुड टेस्ट होगा, वो क्या होगा, वो बेस्ट ऑफ ब्रीड होगा, यानी उसका एक सब पार्ट होगा। अ गुड टेस्ट शुड बी नाइदर टू सिंपल और नॉट टू कॉम्प्लेक्स, ना इतना सिंपल हो ना इतना मुश्किल हो। अब इस एग्जॉस्टिव टेस्टिंग क्या है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग ये है कि आपके पास एक सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर देखो कि आपने बहुत सारे लूप्स यूज किए हुए हैं, बहुत सारे फंक्शंस यूज किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 10 to raise to power 14 possible path. If we execute one test per millisecond, it would be take 3170 years to test this program. ठीक है, 3170 years। तो इस तरीके से देखें, जितना ज़्यादा हमारे प्रोग्राम का कोड होता है, अगर हम उसको टेस्ट करने बैठ जाएं एक एक लाइन को, तो हमें कितना ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए एग्जॉस्टिव टेस्टिंग को जो है वो क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। उसके अगेंस्ट जो है हम सिलेक्टिव टेस्टिंग को चूज करते हैं। सिलेक्टिव टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि कुछ प्रोग्राम के सिलेक्टिव पाथ को चेक किया जाए। ठीक है, क्या इन दोनों की इंटीग्रेशन सही है, क्या इन दोनों की इंटीग्रेशन सही है, ठीक है, क्या ये जो चीज़ है ये सही काम कर रही है। ठीक है, तो सिलेक्टिव पाथ्स को टेस्ट किया जाए जिससे आप अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। What are the steps? Software is tested from two different perspective. Number one जो आप कहते हैं white box, नंबर टू आप कहते हैं जी ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स का मतलब है जी इंटरनल प्रोग्राम लॉजिक, और ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है, आपकी एक्सटर्नल आपका उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल। ठीक है, एक्सरसाइज यूजिंग टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स। तो आप इंटरनल टेस्टिंग करना चाहते हैं या आप एक्सटर्नल टेस्टिंग करना चाहते हैं। तो ब्लैक बॉक्स से मुराद क्या बताई मैंने, एक्सटर्नल टेस्टिंग। टेस्ट आर कंडक्टेड एट द सॉफ्टवेयर इंटरफेस, तो बेरोनी टेस्टिंग की जाती है जी सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को सामने रखते हुए। चेक्स वेदर इनपुट्स आउटपुट्स एंड फंक्शंस आर प्रॉपरली वर्किंग,
तो उसको इनपुट दे के उसकी आउटपुट को चेक किया जाता है, देखा जाता है कि प्रॉपर फंक्शंस ने अगर सही वर्किंग की है तो करेक्ट आउटपुट आई होगी, अदरवाइज नहीं आई होगी। इट पेज लिटिल रिगार्ड टू द इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे आप अपने इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है जी वो है व्हाइट बॉक्स, क्लोजली एग्जामिन द प्रोसीजरल डिटेल। तो इसके अंदर आप अपने कोड की गंभीर छानबीन करते हैं। लॉजिकल पाथ्स आर थ्रूली टेस्टेड, तो हर एक लॉजिकल पाथ को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जी सबसे पहले व्हाइट बॉक्स की। व्हाइट बॉक्स को आप गिलास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। व्हाइट बॉक्स को आप गिलास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसमें मकसद क्या है हमारा जी? आवर गोल इज टू इंश्योर दैट द ऑल स्टेटमेंट्स एंड कंडीशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, कि आपकी जितनी भी कंडीशंस या स्टेटमेंट्स यूज की गई हैं वो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होना उनका जरूरी होता है। ठीक है, तो व्हाइट बॉक्स के बारे में बात करते हैं जी। व्हाइट बॉक्स क्या है? ये देखें, एक बॉक्स के अंदर आपको कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो कोड को आपने क्या करना है? थॉरोली आपने वेरीफाई करना है। एग्जामिन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड डिराइव टेस्ट केसेस फ्रॉम द प्रोग्राम लॉजिक। तो आपने इंटरनल लॉजिक को चेक करना है। इस टेस्टिंग को आप ग्लास बॉक्स का भी नाम देते हैं, स्ट्रक्चर का भी नाम देते हैं, क्लियर का भी नाम देते हैं और ओपन बॉक्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, इसमें ये चार चीजें चेक की जाती हैं। इंडिपेंडेंट पाथ चेक किए जाते हैं, लॉजिकल डिसीजन चेक किए जाते हैं, आपकी लूप्स चेक की जाती हैं। ठीक है, और आपकी इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद इसको करने के बाद हम क्या कवर कर लेते हैं? लॉजिक एरर्स एंड इनकरेक्ट assumptions आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पास एग्जीक्यूशन प्रोबेबिलिटी। यानी कि इससे हमें जब लॉजिकल एरर्स का अंदाजा तब होता है जब हम क्या करते हैं, आपकी सारे के सारे कोड को, इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर को, इंडिपेंडेंट पाथ को हम देखते हैं। ठीक है, वी ऑफन बिलीव दैट अ पाथ इज नॉट लाइकली टू बी एग्जीक्यूटेड। इन फैक्ट रियलिटी इज ऑफन काउंटर इंट्यूटिव। ठीक है, काउंटर इंट्यूटिव का मतलब ये है कि जब आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो पाथ है या ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट है एक दफा एग्जीक्यूट हो गई है, तो इट मीन्स कि सेकेंड टाइम भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप रैंडम टेस्टिंग करते हैं अपने कोड की। ठीक है, रैंडम टेस्टिंग करते हैं अपने कोड की। स्ट्रॉन्गर एंड कंप्लीमेंट्री टेस्टिंग स्ट्रेटजीज का नाम भी जो है इसको दिया जा सकता है इस डायग्राम को। इसमें देखें कि आपके पास टाइप्स ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय द टेस्टिंग स्ट्रेटजी ए। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग स्ट्रेटजी बी। तो आप डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज अप्लाई करने के बाद इनमें से अपने एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। देन फिर आप जो है उनको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर आप उन टाइप्स ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग स्ट्रेटजी बी, उनमें से आप उन कॉमन हिस्सों को तलाश करते हैं। ठीक है, कि क्या कॉमन एरर्स हैं बी और ए के अंदर, क्या कॉमन एरर्स हैं, उन कॉमन एरर्स को फिर आप जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आपके पास ये पीस ऑफ कोड है जी। इस पीस ऑफ कोड में आपने क्या करना है? चूज करना है टेस्ट सेट। सबसे पहले टेस्ट सेट क्या होगा कि आपने चेक करना है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 देता हूं और वाई की वैल्यू 3 देता हूं तो क्या होगा। फिर आपने देखना है कि एक्स की वैल्यू 4 देता हूं और वाई की वैल्यू 3 देता हूं तो क्या होगा। फिर x की वैल्यू 3 देता हूं और y की वैल्यू 4 देता हूं तो क्या होगा। ये डिफरेंट तरह के इनपुट्स को जब आप इस कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे तो आपको आपकी पॉसिबल आउटपुट्स का अंदाजा होता जाएगा। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आपने इस कोड को सामने रखते हुए इसके लिए आपने अपनी इनपुट्स को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये वो पॉसिबल इनपुट्स हैं जो कि आप किसी भी, जो आप इस प्रोग्राम के लिए यूज कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं जी ब्लैक बॉक्स की। ब्लैक बॉक्स में हमने क्या करना है? हमने इनपुट्स देनी है उस रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इवेंट्स अकर हो रही हैं कि नहीं और वो आउटपुट जनरेट हो रही है कि नहीं। यानी कि आपने बेरोनी उस एप्लीकेशन को, एक आपने उस एप्लीकेशन का बेरोनी भी जायजा ले रहे हैं और अंदरूनी जायजा भी ले रहे हैं। ठीक है, अंदरूनी जायजा किस फॉर्म में कि कोड को रीड नहीं कर रहे लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी का आप अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, इंटरनल वर्किंग टेकन एज परफेक्ट, फोकस ऑन इंटरफेस, इंटरनल वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर बीइंग टेस्टेड इज नॉट नोन टू द टेस्टर, conformance to the requirements also known as functional testing भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जी कि व्हाइट बॉक्स, व्हाई व्हाइट बॉक्स व्हेन ब्लैक बॉक्स डन। ठीक है,
लॉजिकल एरर्स एंड इनकरेक्ट assumptions, कब आपको जो है वाइट बॉक्स, वाई वाइट बॉक्स व्हेन ब्लैक बॉक्स टर्न, यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने के बाद आपको वाइट बॉक्स टेस्टिंग की जरूरत क्यों पेश आती है? क्या उसकी नंबर वन रीजन लॉजिकल एरर्स आपके, ठीक है, वो तब तक नहीं आप रिजॉल्व कर सकते जब आपने कोड को नहीं आपने स्टडी किया। assumptions about execution path में भी इनकरेक्ट हो सकता है, वो भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, एंड सो मेक डिजाइन एरर्स, वाइट बॉक्स टेस्टिंग कैन फाइंड दीज एरर्स। तो वाइट बॉक्स से आप जो है इस तरह के एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं जी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, व्हाट इज इट? डिजाइनिंग इफेक्टिव टेस्ट केस इज इम्पॉर्टेंट बट आल्सो इज द स्ट्रेटेजी यू यूज टू एग्जीक्यूट देम। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? टेस्टिंग ऑफन टेक्स मोर प्रोजेक्ट एफर्ट देन एनी अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा तो टाइम टेकन यही है भाई। इफ इट इज कंडक्टेड haphazardly, ठीक है, time is wasted, unnecessary effort is expended, and even worse, errors sneak through undetected। दूसरी रीजन आपकी ये हो सकती है, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप जो है एक अच्छी स्ट्रेटजी को चूज करें और अपने टेस्ट केस को कंप्लीट करें। It would be therefore seem reasonable to establish a systematic strategy for testing software। तो जब तक आप सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप अपने रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है जी। टेस्टिंग begins at the module level and work outward toward to the integration of the entire computer based system। एक मॉड्यूल की टेस्टिंग करते हो, दूसरे मॉड्यूल की करते हो, तीसरे मॉड्यूल की करते हो, तो एक्चुअल में आप भाई सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स आर अप्रोप्रिएट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। कई जगहों पे कई टेक्निक्स अप्लाई हो सकती हैं, कई नहीं हो सकती। टेस्टिंग इज कंडक्टेड बाय द डेवलपर और टेस्टर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स एंड इंडिपेंडेंट टेस्टर। छोटा प्रोजेक्ट होगा तो भाई जिसने कोड लिखा वही टेस्ट कर लेगा, बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो आपको एक इंडिपेंडेंट ग्रुप आपको उसके ऊपर लगाना पड़ता है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर डिफरेंट एक्टिविटीज बट डिबगिंग मस्ट बी अकोमोडेट इन एनी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो ये दोनों भाई दोनों स्ट्रेटेजीज आपकी जो है वो डिफरेंट है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है? वेरिफिकेशन क्या होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और वैलिडेशन क्या होती है जी आफ्टर डेवलपमेंट। दूसरा वेरिफिकेशन, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम राइट प्रोडक्ट बना रहे हैं? और वैलिडेशन, क्या हम राइट प्रोडक्ट बना चुके हैं? ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है, वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट और वैलिडेशन आफ्टर डेवलपमेंट। आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, तो ये क्या है आपके पास वेरिफिकेशन, और वैलिडेशन आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, कि हमने जो बनाया वो क्या दुरुस्त बनाया या गलत बनाया। तो अब टेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी चार तरह की है जी। यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है और वैलिडेशन टेस्टिंग है। तो अब हम इनको इंडिविजुअली देखेंगे कि यूनिट टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, सिस्टम टेस्टिंग क्या है और वैलिडेशन टेस्टिंग क्या है। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के अंदर क्या है जी, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जी। वो क्या करता है? टेस्ट केस लिखता है। टेस्ट केस किस लिए लिखता है? ताकि वो मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सके, ठीक है, और उसको टेस्ट करने के बाद उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को जो है वो वेरीफाई कर सके कि क्या ये रिजल्ट्स जो है वो वेरीफाई जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो है पोर्शंस की मॉड्यूल्स की टेस्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए इसका नाम यूनिट टेस्टिंग दिया गया है। It is a verification effort, not validation. It is a verification effort on the smallest unit of the software design. The software component और module को भी आप unit कह सकते हैं। The unit test is a white box oriented। तो ये white box oriented होती है भाई, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है वो आफ्टर डेवलपमेंट, जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप उसको चलाकर देखते हैं, और जब आप अभी बना रहे हैं, ठीक है, तब तो फिर आप वेरीफाई ही कर सकते हो, वैलिडेट तो नहीं कर सकते। ठीक है, द स्टेप्स कैन बी कंडक्टेड इन पैरेलल फॉर मल्टीपल मॉड्यूल्स। लाइक फॉर एग्जांपल, मॉड्यूल टू बी टेस्टेड सिलेक्ट किया जाएगा, उसके इंटरफेस को देखा जाएगा, उसके लोकल डाटा स्ट्रक्चर को देखा जाएगा, बाउंड्री कंडीशंस को देखा जाएगा, इंडिपेंडेंट पाथ को देखा जाएगा और एरर हैंडलिंग पाथ्स को देखा जाएगा। इन पांच चीजों के बारे में टेस्ट केस लिखे जाएंगे और उस मॉड्यूल को टेस्ट किया जाएगा। तो यही काम आपने हर मॉड्यूल के साथ करना होता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है जी? यूनिट टेस्टिंग इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज एन adjunct to the coding step because a component is stand-alone program, driver and or stub software must be developed। तो ड्राइवर क्या चीज है जी? ड्राइवर इज अ नथिंग,
more than a main program that accepts data, test data, passes it to the component to be tested and print relevant result। तो ये वो मेन आपकी एप्लीकेशन है, उसको आप ड्राइवर बोल सकते हैं, और उसके अंदर जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको आप स्टब्स बोल सकते हैं, यानी कंपोनेंट्स या फिर सब कंपोनेंट। तो डेफिनेशन देखते हैं स्टब की। इट सर्व्स टू रिप्लेस मॉड्यूल्स दैट आर सबऑर्डिनेट कॉल्ड बाय द कंपोनेंट्स टू बी टेस्टेड। It uses the subordinate modules interfaces, may do little data manipulation, print verification of entry, and return control to the module undergoing testing। तो ये क्या है, ये ड्राइवर के अंदर मौजूद होते हैं डिफरेंट तरह के आपके स्टब्स। आप इसको डायग्राम के थ्रू देखें कि ड्राइवर आपका मेन प्रोग्राम जो क्या करता है, इनपुट एक्सेप्ट करता है, और ड्राइवर फिर जो है वो क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है डिफरेंट मॉड्यूल्स को, और मॉड्यूल्स के अंदर आपके डिफरेंट स्टब्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट स्टब्स जो है वो अपने मेन मॉड्यूल के इंटरफेस को यूज कर रहे होते हैं, यानी अगर मैंने इस स्टब को चेक करना है तो इस मॉड्यूल के इंटरफेस को मैं यूज करूंगा। ठीक है, और अगर मैंने इस मॉड्यूल की वेरिफिकेशन करनी है तो मैं फिर मेन ड्राइवर प्रोग्राम के पास जाऊंगा। Drivers and stubs represent overhead. Both softwares are written but are not delivered with the final product। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जाती हैं लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट के साथ डिलीवर नहीं की जाती, क्योंकि वो इंडस्ट्री वाले, सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले उसके उस तरह की एप्लीकेशंस को टेस्ट करने के लिए कोड लिखते हैं, तो उस कोड को डिलीवर नहीं किया जाता बल्कि वो अपने पास सेव रखा जाता है। If drivers and stubs are kept simple, actual overhead is relatively low। सिंपल सी बात है। Unit testing is simplified when the component with high cohesion is designed। जब आप हाई कोहेजन डिजाइन करते हैं, हाई कोहेजन और कपलिंग का मतलब ये होता है, कोहेजन का मतलब यहाँ के, अगर ये देखें ये मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल के साथ यहाँ पर एक और मॉड्यूल है तो लिंक किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कोहेजन। ठीक है, और कपलिंग से मुराद क्या है, कपलिंग से मुराद है कि इस मॉड्यूल का कोई स्टब जो है इस मॉड्यूल के किसी स्टब के साथ लिंक्ड है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कपलिंग है। ठीक है जी, तो कोहेजन और कपलिंग का डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटजीज क्या है हमारे पास, वो थी हमारे पास यूनिट टेस्टिंग। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। देखें, जब आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट कर चुके होते हैं, यानी ये एक कंपोनेंट 1 था, ये एक 2 था, यानी ये मॉड्यूल है, यानी यूनिट टेस्टिंग है। ठीक है, तो ये आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट को जब आपने टेस्ट कर लिया तब आपने सही तरीके से उसको इंटीग्रेट करना। देखिए, इस तरह की पजल सॉल्विंग बहुत सारी गेम्स भी आपने देखी होंगी कि जब तक जो चीज़ जहाँ पर फिट हो सकती है उसको जब वहाँ पर आप फिट नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि आपने सही तरीके से इंटीग्रेशन के प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपने वो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स टेस्ट करके रखे हुए होते हैं उनको आपने आपने सही तरीके से स्लैप एवरीथिंग टुगेदर एंड होप इट वर्क्स, और उनको सही तरीके से जोड़ के आपने उनकी वर्किंग को परफॉर्म करवा के चेक करना होता है। एन इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी एड मॉड्यूल्स वन एट अ टाइम और इन स्मॉल ग्रुप एंड डिबग प्रॉब्लम्स इंक्रीमेंटली। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप अपनी इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज a systematic technique for constructing the program structure while at the same time conducting tests to uncover errors associated with interfaces। ठीक है, तो इसका मकसद भी यही होता है कि आप अपने प्रोग्राम को बिल्ड करना है और उसके स्ट्रक्चर को चेक करना है। इसको दो तरीकों से किया जा सकता है, एक भाई हमारे पास है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। इन दोनों को आप कह सकते हैं कि ये इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी है। ठीक है, इंक्रीमेंटल इंटीग्रेटिंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं इन दोनों अप्रोचेस को। अब इन दोनों अप्रोचेस को हम इंडिविजुअली देखते हैं। नंबर 1, टॉप डाउन इंटीग्रेशन। इट इज एन इंक्रीमेंटल अप्रोच टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड बाय मूविंग डाउनवर्ड थ्रू द कंट्रोल हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है तरतीब। ठीक है, और आपने टॉप टू बॉटम जो है आपने अपने कंपोनेंट जो है वो सेट करते जाना है। ठीक है, देखना है कि कौन किसकी जगह पर आएगा, कौन कहाँ कहाँ पर जो है वो प्लेस हो सकता है। Modules subordinate and ultimately subordinate to the main control module are incorporated into the structure in either a depth first or breadth first। तो फिर अब यहाँ पर भी आपको देखना है, ये है कि मैंने इस पूरी अप्रोच को पहले फॉलो करना है। ठीक है, या फिर मैंने लेवल वाइज चीजों को जो है इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यानी डेप्थ फर्स्ट या ब्रेथ फर्स्ट। ये आपकी डेप्थ फर्स्ट होती है। ठीक है, और यूं लेवल वाइज अगर आप बात करें तो वो ब्रेथ फर्स्ट मैनर होता है। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच के अंदर डिस्कस कर लेते हैं इनको डायग्राम के थ्रू भी।
टॉप मॉड्यूल इज टेस्टेड विद स्टब्स, इसको चेक कर सकते हैं इसके स्टब्स के थ्रू, और स्टब्स इस वक्त कौन है इसके, आपके पास बी एफ और जी, ठीक है। और ये जो बी एफ जी हैं, आपने अगर आप इस लेवल वाइज जो है आप इसको क्या कर रहे हैं, प्लेस करवा रहे हैं अपने स्टब्स को, तो ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं, स्टब्स आर रिप्लेस्ड वन एट अ टाइम, तो इसको हम कहते हैं डेप्थ फर्स्ट, ठीक है। एज न्यू मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड सम सबसेट्स ऑफ द, यानी ये सॉरी ये तो आपकी ब्रेथ फर्स्ट थी ना, तो ये आपने ए बी सी और डी, तो आपने इस तरह से अगर आप अपना लेवल कंप्लीट कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। और अगर आप क्या करते हैं, ए फिर बी फिर ये सी आ जाता, ये डी आ जाता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च की भी डायग्राम मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर ये है कि देखें कि आपने अपने लेवल को ए बी सी डी, इस तरह से आप अपने लेवल्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसको यानी टॉप से लेके बॉटम तक आप जा रहे हैं, और डेप्थ जब तक आपने उसकी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचे, उस डेप्थ तक नहीं पहुंचे, इट मीन्स कि आपने उसके लेवल को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। अब बात करते हैं अभी जी ब्रेथ फर्स्ट की। कि आपने पहले इस कंपोनेंट को शुरू किया तो इसके सब कंपोनेंट्स को डाल दिया, फिर आपने इस कंपोनेंट को शुरू किया तो फिर आपने उसके सब कंपोनेंट्स को कंप्लीट किया, यानी अब आप ऐसे नहीं जा रहे, बल्कि अब आप इस तरह से जा रहे हैं, लेवल वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको ईच लेवल वाइज आप कंप्लीट कर रहे हैं, जो इतने भी उसके सब ऑर्डिनेट कंपोनेंट्स हैं उनको लेवल वाइज आप कंप्लीट कर रहे हैं। Steps in top-down integration, the main control module is used as a test driver and stubs are substituted for all components directly subordinate to the main control। यानी इसमें होता क्या भाई, आपके पास ये जो मेन कंट्रोल है, ड्राइवर है, ये अपने इन तीन स्टब्स को कंट्रोल कर रहा है, ये भी एक ड्राइवर कह सकते हैं, तो ये इन स्टब्स को कंट्रोल कर रहा है। तो आप इस तरीके से जो है आपकी टॉप डाउन इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म होती है डेप्थ फर्स्ट के थ्रू या आपकी ब्रेथ फर्स्ट के थ्रू। अब इसके फायदे क्या हैं, मेजर डिसीजन पॉइंट्स आर वेरीफाइड अर्ली इन द टेस्ट प्रोसेस, तो आपको पहले अंदाजा हो जाता है। यूजिंग डेप्थ फर्स्ट इंटीग्रेशन अ कंप्लीट फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर में बी इम्प्लीमेंटेड, तो अगर आप डेप्थ फर्स्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको आपके एक कंप्लीट आपकी जो है फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाती है। और उसके कौन क्या हैं जी, स्टब्स आर रिक्वायर्ड, तो जब आप देखो डेप्थ फर्स्ट में जा रहे होते हैं तो फिर आपको उसके स्टब्स भी तो रिक्वायर्ड होते हैं ना। तो problem occur when processing at low level in the hierarchy is required to test upper levels because stubs replace low level methods at the beginning of top down testing। तो ऑब्वियसली कि जब आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप टॉप डाउन टेस्टिंग करते हैं तो फिर आपको उसके जो माइनर लेवल्स होते हैं, लो लेवल्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग जानने के लिए आपको स्टब की जरूरत होती है। अब है दूसरा जो अप्रोच है आपके पास, वो है जी बॉटम अप इंटीग्रेशन। पहले क्या थी, टॉप डाउन अप्रोच, और ये थी बॉटम अप। तो बॉटम अप क्या है जी, इट बिगिंस कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग विद एटॉमिक मॉड्यूल्स लाइक फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स एट द लोएस्ट लेवल इन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी आप पहले लोएस्ट लेवल के कंपोनेंट्स को डिसाइड करते हो, फिर उनको मिला के एक मॉड्यूल बनाते हो, फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर मॉड्यूल की बात करते हो, फिर उससे ऊपर की मॉड्यूल, यानी ये क्या आपके पास, आपने पहले लोअर मॉड्यूल्स डिसाइड कर लिए, फिर डिसाइड किया कि ये दोनों मिलके किस एक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं, फिर ये जो फंक्शनैलिटी है क्या इस तरह की कोई और भी मॉड्यूल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों मिलके इसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलके जो है ये किसी एक मॉड्यूल को परफॉर्म कर रहे हो सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉटम अप इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके लिए भी आपको जो है वो स्टब्स को एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें अब क्या करते हैं, क्लस्टर वाइज आप अपने मॉड्यूल्स को डिवाइड कर लेते हैं कि ये एक क्लस्टर है जी, क्लस्टर से मुराद कि ये जी आपका फॉर एग्जांपल एलएमएस का पोर्शन है तो ये असाइनमेंट का पोर्शन है, इस तरह आपका जी क्विज का पोर्शन है, इस तरह जो है आपका जी मार्क्स का पोर्शन है। तो आप डिफरेंट जो फंक्शनैलिटी सेम तरह की परफॉर्म करवानी होती है उनको डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करके फिर आप उसके ऊपर वही डेप्थ फर्स्ट या फिर आपकी ब्रेथ फर्स्ट जो अप्रोचेस उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी क्या है, बॉटम अप इंटीग्रेशन है, जिसको आप क्लस्टर्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लस्टर 1 हो गया, ये ब्लू वाला क्लस्टर 2 हो गया, ग्रीन वाला क्लस्टर 3 हो गया, ठीक है। तो ये क्लस्टर 1 का लेवल, ये क्लस्टर 2 का लेवल, इसी तरह फिर ये दोनों मिलके ये आपका जो है क्लस्टर 3 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका मिलके जो है वो क्लस्टर 4 बन जाएगा। इस तरह आप एक ही मेन ड्राइवर प्रोग्राम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है जी।
इसके स्टेप्स फॉलो करें, इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं। प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड फॉर द कंपोनेंट टू द गिवन लेवल इज ऑलवेज वेरी वेरी अवेलेबल, तो ठीक है। द नीड फॉर स्टब्स इज एलिमिनेटेड। उसके बाद एज इंटीग्रेशन मूव्स अपवर्ड द नीड फॉर सेपरेट, अच्छा इसके लिए भाई हाई नॉलेज होना जरूरी है। देखो जब आपने बॉटम टू अप जाना होता है तो उसके लिए हाई एक्यूरेसी हाई नॉलेज होना जरूरी होता है। द प्रोग्राम एज एन एंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट अनटिल द लास्ट मॉड्यूल एडिड। तो आप इसका नुकसान ये है कि जब तक आप जो है आप अपने मेन ड्राइवर प्रोग्राम तक नहीं पहुंचते तब तक आप किसी भी मॉड्यूल की सही फंक्शनैलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते होते। ठीक है जी, तो यहाँ हम टॉपिक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।